प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो साहब होता क्या है कि जब हनुमान जी ने लंका जाकर न केवल सीता जी का पता लगाया, बल्कि लंका में रावण के पूरे क्षेत्र में घूमकर उसकी फैल कर एक एक जगह सेना और बलाबल की सभी जानकारी इकट्ठी की और सब जानकारी लेकर रामचंद्र जी को भी दे दी। तब रामचंद्र जी ने भी जानकारी होने पर अब सीता जी के लिए आए थे लंका, तो लंका पे आक्रमण करने का आदेश दे दिया है। लेकिन मोदी जी का उल्टा, कैसे कि जहाँ अपनी समस्त ताकतों जहाँ अपने को अपने समस्त ताकतों का जायज़ नाजायज़ तरीके से विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, वहीं मोदी जी ने बल्कि ट्वीट कर कर अपने को सही साबित करने की कोशिश की। जैसे वकीलों ने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने ट्वीट करके कि सब न्यायपालिका इस तरह से कर रही है ये वो। तो मोदी जी ने करने की नाकाम कोशिश की हैं, और चाहते हैं अब क्या कि दुनिया उनकी तारीफ करे। लेकिन अमेरिका अमेरिका संसार का न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ किसी भी देश में कोई कार्रवाई होती है तो उसकी बेखौफ निगरानी करता है, और वही निगरानी मोदी जी को नागवार लग रही है और अब अमेरिका के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप किसी कमज़ोर को दबा सकते हैं, जो कि इन्होंने किया, लेकिन अपने से अधिक शक्तिशाली और जिससे आपने अनाप शनाप कर्ज लिया हो उसे आप आँख कैसे दिखा सकते हैं? अरे वह बोल सकता है क्या कि जब आपको आपका देश भूखे मर रहा है, आपको परेशानी होती है, तो सारी दुनिया आप कर्ज लेने के लिए अमेरिका का मुंह देखते हैं, और मतलब करोड़ों अरबों रुपए का कर्ज लिया अमेरिका से अपनी योजनाएं चलाने के लिए हैं। तो और जब कर्ज लिया तो आप आंख कैसे उसे दिखा सकते हैं? और आज जब आप लोकतंत्र का गला घोटते हो तो अपना आंतरिक मामला कहते हो उसके सामने, जो देश हो दुनिया है और वो जो जानता है कि आप आंतरिक मामला तो कह रहे हो, लेकिन अपने कांग्रेस के आपने अकाउंट को फ्रीज करे, विपक्ष अकाउंट फ्रीज कर दिए, और आप विपक्ष को चुनाव लड़ने में अक्षम कर रहे हो, और अमेरिका बोलेगा भी ये कौन सा है? ये एक तरफ इलेक्ट्रल बॉन्ड से भी आपने लेकर दुनिया विश्व गुरु का खिताब छीन लिया। एक तरह से विश्व गुरु की बात करना बेकार है। तो इससे सब वो जानते हैं कि भाई अब आप अपनी डफली बजाने से अपना राग बजाने से कुछ होने वाला नहीं। क्यों कि दुनिया में यदि आपको किसी को भी दबाना है तो अपनी उसकी छोटी लाइन के आगे अपनी लाइन बड़ी खींचना पड़ती है। लेकिन इनके आज 10 साल से कितनी भी लाइनें खींचने की कोशिश की, देश विदेश सारी दुनिया में घूम फिर कर अपने बातें कह कर लाइन बड़ी करने, लेकिन अब धुंधली हो गई, मिट गई सब जगह से, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड और ये सब चीज़ इनकी नकली बातें उजागर हो गई है। और विपक्ष को अब केजरीवाल को जैसे जेल में बंद कर दिया ना चीफ मिनिस्टर। आप ये देखिए कि वर्किंग चीफ मिनिस्टर को क्यों जनता ने चुना? वैसे ही नहीं है, जनता ने चुनाया, बैठा है, और उसको आप पीएम बनना चाहते हैं। क्यों चुनाव करके आप पीएम बनना चाहते हैं? क्यों कि आप देश पे राज कर सकें। अब सपोज आप इतनी मेहनत करके सब आपने चुनाव चंदा ये वो करके आप प्राइम मिनिस्टर भी बने, और यदि आपको जेल में कोई डाले तो मतलब क्या? लोकतंत्र के क्या मतलब?
आप 1000 बार बोले कि हम लोकतंत्र का सम्मान, कुछ नहीं है। वर्किंग चीफ मिनिस्टर का जो गला घोट कर जेल में बंद कर सकता है, और किसी विपक्ष के सब चंदे को आप फ्रीज कर सकते हो, दूसरे को बोलने नहीं दोगे, जेल में डाल दोगे, तो फिर क्या मतलब? लोकतंत्र क्या कौन मानेगा? लोकतंत्र का तो पहला उसूल ही है कि आप अपनी बात कहिए और विपक्ष भी अपनी बात कहे, उसको स्वतंत्र रहने दीजिए। और नहीं दे रहे हैं तो बस अमेरिका बोलेगा, उसके लिए आप अमेरिका को आंख दिखाने के न तो सक्षम हैं, न कहने के लिए आपकी बातों में कोई वजन है।